नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंशिका चौधरी और मैं आपके साथ में एसआई, रीट, आरएस, एसआई और सभी परीक्षक भर्तियों के लिए हिंदी विषय, हमारी हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हमारी हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है वो हम सब मिलकर के पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आओ अच्छे से हिंदी भाषा को सीखते हैं। दोस्तों हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और जुड़ती है, वो क्या है? हिंदी। हिंदी से पहले हमारी हिंदी है क्या? एक भाषा। हिंदी क्या है? एक भाषा है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? भाषा के बारे में। व्याकरण हर एक सब्जेक्ट की होती है, हर एक विषय की होती है। जैसे अंग्रेजी की भी होती है, उर्दू की भी होती है, हिंदी की भी होती है। अब हम व्याकरण पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि हमें हिंदी की व्याकरण पढ़नी है। अब हिंदी की व्याकरण पढ़नी है तो हिंदी क्या है? भाषा है। उसके लिए हमें भाषा के बारे में भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि भाषा क्या है। इसलिए हम सबसे पहले भाषा के बारे में देखते हैं। तो भाषा है किससे मिलकर के बना हुआ है? भाष धातु से। किससे मिलकर के बना हुआ है? भाष धातु से। दोस्तों धातु किससे मिलकर के बनी होती है? धातु हमेशा क्रिया से बनती है। किससे? क्रिया से बनती है। अब भाष जो है, भाष क्या है हमारी? धातु। अब भाष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना। अब विचार क्या है? विचार तब तक है जब तक हमारे मन में है। मान लो हमने पढ़ने से पहले ये सोचा था कि आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, हम सोच रहे थे, तब तक हमारे मन में थे, तब तक क्या थे? ये विचार थे। तब तक क्या थे? विचार थे। लेकिन अब हम इसे पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? इसे पढ़ रहे हैं। तो ये विचार नहीं, ये व्यक्त कर रहे हैं हम किसी माध्यम से। तो एक या एक व्यक्ति से अधिक, एक या एक व्यक्ति से अधिक के मध्य भाषा के द्वारा वार्तालाप एक और एक व्यक्ति के मध्य भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के मध्य भी हो सकती है। इसलिए एक या एक व्यक्ति के मध्य, एक या एक व्यक्ति के मध्य जो वार्तालाप हो रहा है और जो माध्यम है, किस माध्यम से हो रही है? माध्यम या साधन है। अब ये जो इन दोनों के मध्य वार्तालाप हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? तो ये माध्यम या साधन ही क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा। तो दोस्तों हम ये देख चुके हैं कि भाषा है क्या? भाष धातु से बनी है। किससे? भाष धातु से। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। और किसके मध्य? एक या एक व्यक्ति के मध्य भी हो सकती है और एक से अधिक के मध्य भी वार्तालाप हो सकती है। और वो वार्तालाप किसके माध्यम से हो रही है? भाषा के माध्यम से। तो ये है हमारी भाषा। अब दोस्तों अगला देखते हैं हम भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है, कैसे हम भाषा को सीखते हैं। भाषा की विशेषताएं। तो दोस्तों हम भाषा को कहाँ से सीखते हैं, किससे, क्या करते हैं, भाषा कैसे आती है? तो पहले इसकी विशेषता है अर्जित की जाती है भाषा। हम क्या जन्म से भाषा सीख करके आते हैं? नहीं, हमें हमारे परिवेश में आकर के, हमारे जन्म के बाद में धीरे धीरे बड़े होकर के धीरे धीरे भाषा सीखते हैं। इसलिए पहली विशेषता हुई अर्जित करते हैं हम भाषा को, ना कि जन्म से सीख करके ही आते हैं। दूसरी है कहाँ से अर्जित करते हैं? देखो विशेषताओं में से ही धीरे धीरे विशेषताएं निकलेगी। हम यहाँ से ही एक दूसरे से विशेषताएं निकाले जाएंगे। कहाँ से? अब अर्जित कहाँ से की जाती है?
एक जन्म से तो लेकर नहीं आएंगे तो कहाँ से सीखेंगे? धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे परिवार से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? परिवार से, सामाजिक परिवेश से। सामाजिक परिवेश में हमारा परिवार भी आ गया, तो क्या हुआ? सामाजिक परिवेश से हम भाषा को सीखते हैं। अब है सामाजिक परिवेश से हम भाषा को सीख रहे हैं, तो क्या भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम भाषा को जन्म से तो नहीं सीख रहे, लेकिन जैसे जैसे सीख रहे हैं भाषा बदलाव आती जाती है। जैसे हमें आगे ऐतिहासिक रूप से देखेंगे कि कैसे भाषा आगे आगे बढ़ती जाती है। तो क्या है? भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। अब भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता तो क्या होगी? परिवर्तनशील होएगी। धीरे धीरे भाषा का रूप परिवर्तन होएगा तो वो क्या होगी? परिवर्तनशील होगी। तो अगली हमारी विशेषता क्या आएगी? परिवर्तनशील। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। बहुत ही इजी है दोस्तों, एक दूसरे में से भाषाओं की विशेषता निकल रही है। अगली कौन सी है? भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, उसका एक अपना मानक स्वरूप है, वैसे ही भाषा का क्या होता है? अपना मानक स्वरूप होता है। क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। और भाषा हमेशा कैसे बढ़ती है? सरल से कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। सरल से कठिन की ओर तो बढ़ती नहीं है। जैसे कठिन से सरलता की ओर, कठिन से सरलता की ओर। जैसे बस में हम चढ़ते हैं, तो बस में चढ़ते समय क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब बस कहाँ जाएगी। धीरे धीरे आजकल हम बोलते चढ़ते क्या बोलते हैं कि भाई साहब बस खा जाएगी। हमारा बोलने का मतलब तो वही है कि कहाँ जाएगी, लेकिन हम धीरे से और सरलता के रूप में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? भाई साहब बस खा जाएगी। और ऐसे ही धीरे 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 सरलता की ओर जाकर के भाषा का रूप परिवर्तनशील हो जाता है। वैसे ही परिवर्तनशील भी हो जाती है और कठिनता से सरलता की ओर भी जाती है। तो ये है हमारी भाषा की विशेषताएं जो अर्जित की जाती हैं। कहाँ से की जाती हैं? समाज से की जाती हैं। समाज से की जाती है। भाषा आगे से बढ़ती रहती है, इसलिए क्या होता है? अंतिम स्वरूप नहीं होता, और अंतिम स्वरूप नहीं होएगा तो क्या होगी? परिवर्तनशील होती जाएगी। और क्या है? भाषा का, हर एक भाषा का अपना एक मानक स्वरूप होता है, और भाषा कठिनता से क्या? सरलता की ओर बढ़ती जाएगी। दोस्तों हमारी भाषा की विशेषताएं बहुत ही सरल हैं। तो ये है हमारी भाषा की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब भाषा का विकास क्रम या कौशल, किस प्रकार से भाषा का विकास क्रम हुआ है ये देखते हैं। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम या कौशल कैसे हुआ है दोस्तों? भाषा का विकास का क्रम कैसे हुआ है? आपने नाम सुना होगा सुबोपल्ली। सुबोपल्ली नाम सुना होगा आपने, सुबोपल्ली। सुबोपल्ली का अर्थ क्या होता है? कैसे सीखी जाती है हमारी भाषा? देखो ये एक सूत्र है। सुबोपल्ली क्या है? एक सूत्र है जिससे क्या निकलता है? सुनना, बोलना, पैसे पढ़ना और ली से लिखना। सुबोपल्ली से क्या निकल रहा है? सुनना। पहले तो हम भाषा को क्या शुरुआत में सुनकर ही तो सीखते हैं। जब छोटे से रहते हैं तो क्या हम लिखते हैं क्या? नहीं, हम हमारे परिवार से सुन कर ही तो सीखते हैं। और सुनकर के शुरुआत फिर क्या करते हैं? धीरे धीरे बोलना सीखता है। एक छोटा बच्चा देखते हैं वो हम कुछ भी बोलते हैं कि बच्चे ये बोल, बेटा ये बोल, तो वो सुनेगा, हमारी बातों को गौर से सुनेगा और फिर क्या करेगा? धीरे धीरे
बोलना शुरू करेगा, लिखना तो शुरू करेगा नहीं, क्या करेगा, बोलना शुरू करेगा। और फिर क्या करेगा, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट लिखने से पहले क्या करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, और फिर क्या करेगा, लिखना शुरू करेगा। इसको एक ये भी बोलते हैं सर्वै पल्ले, ये ही है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, वदन बोलना, पढ़ना, और लेखन लिखना। इसके अलावा एक मैडम हुई है हमारी, मैडम मारिया मोंटेसी। मैडम का नाम है मैडम मारिया मोंटेसी। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़ा सा ही इसमें बदलाव किया है, और उन्होंने क्या लिखा है, सुनना, बोलना। अब पढ़ना को उन्होंने बाद में ले लिया है और लिखना को उन्होंने पहले ले लिया है, बस इतना सा बदलाव किया है, लिखना और पढ़ना। तो आपको ये याद रखना है कि मैडम मारिया मोंटेसी ने कैसे दिया था, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और बाद में पढ़ना। ये इस तरीके से हमारी भाषा का विकास क्रम या कौशल हुआ है। अगला है दोस्तों भाषा के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं हमारी भाषा के, आपने पढ़ा तो होगा ही, शुरू से भाषा हम पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो पता होगा ही कि भाषा के प्रकार कितने हैं। दोस्तों भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, भाषा का पहला प्रकार है मौखिक भाषा। कौन सी है, मौखिक भाषा। दूसरी है दोस्तों लिखित भाषा। कौन सी, लिखित भाषा। और एक और है वो है सांकेतिक भाषा। कौन सी है, सांकेतिक भाषा। दोस्तों सबसे पहले ये जो मौखिक भाषा और लिखित भाषा है, इनमें से प्रश्न पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन आजकल जो है ये सांकेतिक भाषा में से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। कैसे, मौखिक भाषा कौन सी होती है दोस्तों, जो हमें बोलते हैं, यही क्या है, मौखिक। बोलकर जो उच्चारण किया जाता है हमारे मुंह से वो क्या है, मौखिक। लिखित क्या है, जो हम लिखते हैं। और सांकेतिक भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा हम संकेत से बताते हैं। जैसे कोई उधर बैठा है तो हमसे पूछ रहा है कोई कि वो कहाँ है, तो हम इशारे से कह देते हैं कि उधर है, उधर है। इस तरीके से एक प्रश्न भी पूछा हुआ है, एक प्रश्न पूछा हुआ है कि जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं तो वो कौन सी भाषा में बातचीत करते हैं। तो क्या वो ट्रैफिक भाषा वाले लिखित भाषा या मौखिक भाषा में थोड़े ना बातचीत करते हैं, वो एक तरफ से हाथ की तरफ इस तरफ इशारा कर देते हैं और इस तरफ ऐसे करते हैं कि इस साइड वाले निकल जाओ। तो वो कौन सी भाषा में बात करते हैं, सांकेतिक भाषा में। ट्रैफिक पुलिस के बारे में यह प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि यह सांकेतिक भाषा में बात करता है। इस प्रकार से मौखिक, लिखित और सांकेतिक 3 प्रकार हमारी भाषा के होते हैं। भाषा के बारे में हमने दोस्तों देख लिया है, भाषा का उल्लेख कैसे हुआ है। अब हम ये देखेंगे, हमारी हिंदी का दृष्टिकोण देखेंगे। क्या देखेंगे, हिंदी का। हिंदी भाषा क्या है हमारी, हिंदी। 3 दृष्टिकोण से देखेंगे। कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक, पहला है ऐतिहासिक, भौगोलिक और एक है राजनीतिक। कितने दृष्टिकोण से देखेंगे, 3 दृष्टिकोण से हम भाषा को देखेंगे, ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से। ऐतिहासिक सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भाषा का उल्लेख। तो शुरू में पहले ही पॉइंट पे आ जाओ दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारी हिंदी कैसे आई है? दोस्तों शुरू से तो हमारी हिंदी आई नहीं। मैंने शुरू में ये बताया था कि भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील। कैसी होती है? परिवर्तनशील। तो शुरू से तो भाषा हिंदी चली आ नहीं रही। हमारी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। सभी भाषाओं का जन्म यही हुआ है, इसी से, संस्कृत से ही हुआ है। सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? जननी है हमारी संस्कृत। सभी भाषाओं का जन्म इसी से हुआ है। अब संस्कृत भाषा से दो भाषाएं निकली। कौन सी? इसके दो भाग हुए। एक तो निकली वैदिक संस्कृत। कौन सी? वैदिक संस्कृत। और दूसरी निकली है लौकिक संस्कृत। कौन सी है? लौकिक। इसके दो भेद हुए, वैदिक और लौकिक। वेदों में तो दोस्तों वो आती है भाषा जो वेद, जिसका किसमें, किन किन का हुआ है इसमें? वेद, पुराण, उपनिषद, इनकी रचना वैदिक भाषा में हुई है। किसकी? वेदों की, उपनिषद की, इन सब की किस भाषा में हुई है? वैदिक भाषा में इनकी रचना हुई है। लेकिन जो लौकिक भाषा है इसे क्या बोलते हैं? लौकिक। नाम से ही पता चल रहा है, लौकिक मानी आम बोलचाल की भाषा। किसकी भाषा? आम बोलचाल की जो भाषा है उसे क्या बोलते हैं? लौकिक। इसमें किसकी रचना हुई है दोस्तों? आम बोलचाल की भाषा में किसकी रचना हुई है? रामायण, महाभारत, इनकी किसमें हुई है? लौकिक भाषा में। रामायण और महाभारत, इन सब की रचना किसमें हुई है? लौकिक में। अब लौकिक में से दूसरी भाषा निकलती है एक, उसका नाम है पाली। दोस्तों पाली भाषा का नाम सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि हमारे बौद्ध धर्म, बहुत ही बड़ा धर्म हुआ है जिनकी भाषा है ये। किसकी? बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली भाषा है हमारे बौद्ध धर्म की। अब पाली भाषा में से एक और भाषा निकलती है, उस भाषा का नाम है प्राकृत। क्या नाम है? प्राकृत। अब प्राकृत भाषा निकली क्या? ये किसकी है? एक धर्म हुआ है जैन धर्म। जैन धर्म की भाषा भी कौन सी है? प्राकृत। बौद्ध धर्म की भाषा, ध्यान रखना, बौद्ध भिक्षुओं की भाषा कौन सी है? पाली। और जैनों की भाषा कौन सी है? प्राकृत। अब प्राकृत में से एक भाषा और निकली है, वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश। दोस्तों भाषाएं बहुत सारी निकली हैं, लेकिन हम व्याकरणिक दृष्टि से पढ़ेंगे। वो हमारी, अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो साहित्यिक दृष्टि से हो जाएंगी। तो अपभ्रंश भाषा निकली है। अब अपभ्रंश भाषा में से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, उनके अलग अलग भेद हैं। अब हम भेद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें व्याकरणिक दृष्टि से पढ़ना है। तो इसका एक भाग हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? शोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का ही भाग है शोरसेनी अपभ्रंश। इसमें से हमारी हिंदी निकली है। किससे निकली है? शोरसेनी अपभ्रंश से। अब कितने प्रश्न बनते हैं इसमें से? कैसे प्रश्न बनते हैं ये देखो। एक हमारा प्रश्न दिया हुआ हो कि हिंदी भाषा का उद्गम किससे हुआ है, उसमें दिया हुआ हो संस्कृत, उर्दू, फारसी और एक मान लो पाली। ये चार ऑप्शन दिए हुए हो, तो इन चार ऑप्शन में से आप कौन सा लगाओगे? अगर हिंदी भाषा का पूछे तो क्या लगाओगे? संस्कृत। और अगर आपके ये ना हो, ऑप्शन ये ना हो और ऑप्शन अलग हो, कौन सा ऑप्शन हो? जैसे अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और शोरसेनी अपभ्रंश। ये चार ऑप्शन दे रखे हों आपसे,
ये 4 ऑप्शन दिए हुए हों तो आप में कौन सा लगाओगे? अगर ये पूछे कि हिंदी का उद्गम हुआ है तो आपके पास यहाँ पर अपभ्रंश भी दे रखा है और शोरसेनी अपभ्रंश भी दे रखा है, तो आप कौन सी लगाओगे? शोरसेनी अपभ्रंश। और अगर शोरसेनी अपभ्रंश नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ यहाँ पर अपभ्रंश दिया हो और ये शोरसेनी अपभ्रंश की जगह कोई और ऑप्शन दे रखा हो, तो वहाँ आप लगाओगे अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा से हमारी हिंदी का उद्गम हुआ है। मेरे विशेषताओं में बताए थे कि भाषा परिवर्तनशील होती है, तो देखो भाषा परिवर्तनशील होकर के कितनी भाषाएं रूप परिवर्तित होकर के हमारी हिंदी निकली है। अब अगला आता है भौगोलिक दृष्टिकोण से। कौन सा आता है? भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? जैसे राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, व कुछ अन्य क्षेत्रों में बोली जाती है। इन क्षेत्रों में क्या है? हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र हैं उनमें क्या बोली जाती है? हमारी हिंदी भाषा। अगला और अंतिम दृष्टिकोण कौन सा है? राजनीतिक दृष्टिकोण। कौन सा है? राजनीतिक दृष्टिकोण से। राजनीतिक दृष्टिकोण से कौन कौन से हैं? दोस्तों, हमारी भाषा का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 8 में। किस में? अनुसूची 8 में हमारी भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में किस अनुच्छेद से लेकर के ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद से? 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 8 में कितनी भाषाएं हैं? स्वतंत्रता के समय कितनी थी? 14। और अब कितनी है वर्तमान में? कुल भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अब भाषा और हिंदी का हमें पता चल चुका है कि कैसा क्या दृष्टिकोण रहा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल से हम व्याकरण स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों।